हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने जो है सेल साइकिल रेगुलेशंस के ऊपर जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने जो बात करी है वो है सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय सीडीके एक्टिविटी। ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया था कि कैसे सीके इनिबिटर्स द्वारा और फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन द्वारा जो है ये कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय चेक पॉइंट्स, जिसके अंदर हमने पहले वीडियो में बात करी थी डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स के बारे में। आज हम दो नेक्स्ट जो चेक पॉइंट्स है दैट इज इन द पोजीशन चेक पॉइंट्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट। ये जो है इसके अंदर भी हम लोग जो है चेकिंग करते हैं मेटाफेज टू एनाफेज की ट्रांजिशन, और अल्टीमेटली हम लोग चेक करते हैं कि सही से जो है अच्छे से क्रोमेटिड्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड हुए हैं या नहीं। यहाँ पर क्रोमेटिड्स के साथ अटैचमेंट ज़्यादातर हमारी चेक की जाती है और वो डॉटर सेल्स के अंदर सही से अटैच्ड हुए हैं। अगर स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट सही से नहीं होता है और उसके बाद भी आगे काम चला जाता है तो एन्यूप्लॉइडी हो सकती है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है यानी एक डॉटर के साथ तो अगर हम बात करें क्रोमेटिड्स चले जाएंगे और एक जो है खाली रह जाएगा, तो एन्यूप्लॉइडी के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं। इसको रोकने के लिए स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट जो है होता है। ठीक है, नॉर्मली हम बात करते हैं मेटाफेज की। तो मेटाफेज के अंदर दौरान क्या होता है, बड की फॉर्मेशन मतलब एक डॉटर सेल बननी स्टार्ट हो जाती है और जो पेरेंट सेल होती है वहाँ पर जो है हमारे सेंट्रोल के थ्रू स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हम मान के चलते हैं न्यूक्लियोलस होता है। यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है दैट इज CDC14। नॉर्मली अगर हम बात करें यहाँ पर ये इनएक्टिव होता है। ठीक है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर जो है एक एंजाइम है यहाँ पर भी TAM1 GDP। जब इसके साथ TAM1 जो होता है वो GDP जब इसके साथ अटैच्ड हो जाता है तो ये इनएक्टिव स्टेज में होता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर TAM1 के पास जो GDP होता है वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब मेटाफेज टू एनाफेज नॉर्मली जा रहा होता है तो क्या होता है, क्रोमेटिड्स जो हैं अलग हो रहे होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है और एक पोर्शन नीचे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो जैसे ही ऊपर की तरफ हमारा जो है क्रोमेटिड्स जा रहे होते हैं तो जो TAM1 GDP होता है वो इस जो डॉटर सेल की बड होती है उसके एक्टिवेशन में आ जाती है। वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, LTE प्रेजेंट होता है। वो LT क्या करता है, इस GDP को किस में कन्वर्ट कर देता है, GTP में कन्वर्ट कर देता है। TAM1 के साथ अब क्या हो जाते हैं, GTP अटैच्ड हो जाती है। जैसे ही TAM1 के साथ GTP अटैच होती है ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोलस में CDC21 प्रेजेंट है, वो इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट है एक ही जगह पर। बट अब क्या होगा, वो सारे जो है एक्टिव हो जाएंगे। अब जो है वो कहाँ पर एग्जिट प्रेजेंट हो जाएंगे, CDC14 जो है साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे एज पेरेंट की भी एज वेल एज डॉटर की भी। CDC14 क्या करेगा, जो साइक्लिन होगा, जो एम साइक्लिन जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको जो है यहाँ पर जो है उसकी डिग्रेडेशन कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा साइक्लिन एन साइक्लिन जो होता है हमारा एम फेज का जो साइक्लिन होता है उसकी डिग्रेडेशन कर देता है। एज ए रिजल्ट जो है माइटोसिस से एग्जिट हो जाती है। ये तो हमने बात करी नॉर्मल न्यूक्लियर पोजीशन है कि नॉर्मल हमारा जो स्पिंडल पोजीशन थी या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पोजीशन जो है प्रॉपर हो रही है। स्पिंडल पोजीशन की भी कह सकते हैं या इसको हम लोग न्यूक्लियर पोजीशन भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पोजीशन चेक पॉइंट दोनों ही यहाँ पर नाम रहेंगे। ठीक है, स्पिंडली सही से अटैच्ड हैं, ऊपर की तरफ सही से जा रहे हैं। बट अगर हम मान के चलते हैं कि इम्प्रॉपर न्यूक्लियर पोजीशन हो रही है या फिर स्पिंडल पोजीशन हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारे जो मान लीजिए कि ऊपर की तरफ जाने के बजाय हमारे दोनों ही जो स्पिंडल्स थे वो पेरेंट के अंदर ही रह गए। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो TAM1 होगा वो LT के कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। LT के कॉम्बिनेशन में अगर नहीं आ रहा तो GDP जो है GTP में कन्वर्ट नहीं होगा। या भी अभी भी क्या हो रहा है, TAM1 जो है GTP के साथ ही अटैच्ड यहाँ पर है। देखो यहाँ पर क्या है, GTP के साथ ही अटैच्ड है। ठीक है, तो ये जब GTP के साथ अटैच्ड है यानी CDC14 जो है अब एक्टिवेट नहीं होंगे। अभी सारे CDC कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस के अंदर ही प्रेजेंट है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, साइक्लिन की डिग्रेडेशन नहीं होगी और वो माइटोटिक के अंदर अरेस्ट
हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चेक पॉइंट अच्छे से चेक नहीं करता है, मतलब मान लीजिए TAM1 GDP जो है GDP के साथ किसी ना किसी तरह से कन्वर्ट हो जाती है, तो जो एक सेल होगी उसके पास तो 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे, बट एक के पास एक भी नहीं होगा, और इसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं एनियोप्लॉइडी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनियोप्लॉइडी, की एक भी यहाँ पर एक क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। और साथ ही साथ में एक थोड़ा सा और पॉइंट देखिए चलो कि जो किन4 होता है, देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बात करी थी जो पेरेंट होता है उसकी जो बर्ड होती है उसको जो कवर करता है, दैट इज किन4 एंजाइम, ठीक है। ये किन4 क्या कर रहा है, TAM1 को जो है इनएक्टिवेट करता है। याद रखिए, इसकी इनिबिशन कौन करता है, किन4 क्या करता है, TAM1 को इनिबिट करता है, मतलब GDP के साथ ये अटैच करने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी भी किन4 ही प्रेजेंट थी इसके पेरेंट के अंदर, तो GDP जो है यहाँ पर एक्टिवेट ही रहती है, GTP के साथ कन्वर्जन नहीं होती है, किन4 GTP में कन्वर्ट होने नहीं देता है GDP को, एज अ रिजल्ट TAM1 जो है एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। तो यही जो है पूरी प्रोसेस होती है स्पिंडल पोजीशन, ये इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर पोजीशन चेक पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सारे पोजीशन जो है स्पिंडल पोजीशन और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स M फेज के दौरान पाए जाते हैं, उस टाइम पर चेक किए जाते हैं कि सही से पोजीशन हो रही है, और ये M फेज टू मेटा फेज टू एनाफेज ट्रांजिशन के लिए चेकआउट होते हैं, ठीक है। अगर उनके मेटाफेज टू एनाफेज सही से होता है, स्पिंडल पोजीशन या स्पिंडल असेंबली सही से हो रही है, तो एनाफेज में चले जाएंगे, यानी माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज यहीं पर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो यही जो है मैंने रिटर्न में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज के लिए, होप आप लोगों को ये जो है वीडियो समझ आई होगी कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि ना आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।